हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? फिट एंड फाइन। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 18 या 18, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन इस पेज नंबर 18 में इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले पेज नंबर 10 पे हमको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं जाना चाहता हूँ। और एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 10 कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन किया गया है। कूलम्स लॉ पहले आया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तुमको लगेगा कि पहले कूलम्स लॉ से पहले होना चाहिए था, क्योंकि कूलम्स लॉ ने जो फोर्स का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने दिया, तो उन्होंने दो चार्ज के बारे में पहले इमेजिनेशन किया। दो चार्ज के बीच का फोर्स उन्होंने निकाला। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और इसके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उन्होंने एक फॉर्मूला सारी दुनिया को दिया। लेकिन जरा सोचो कि अगर उसमें से एक चार्ज को हटा लिया जाए तो एक चार्ज केवल बचेगा, तो क्या फोर्स रहेगा कि फोर्स फिर गायब हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स के बारे में उन्होंने एक्सप्रेशन दिया था। आखिर उस चार्ज को हटा लेने के बाद जो चार्ज पार्टिकल बच गया, उसके चारों ओर फिर क्या है? और ये फोर्स तो इफेक्ट है ना, रीजन तो कुछ और होगा। रीजन क्या है? बाद के साइंटिस्ट ने, कूलम्स के बाद के साइंटिस्टों ने इन बातों पे अपना रिसर्च स्टार्ट किया, और रिसर्च में जो रिजल्ट निकला वही रिजल्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना पड़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फील्ड वर्ड है, तो इटसेल्फ फील्ड मे बी वेक्टर और मे बी स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसके साथ इलेक्ट्रिक जुड़ जाएगा तभी वो केवल वेक्टर होगा। ध्यान से सुनना है इस बात को। ये फील्ड के बारे में पहले हमें पूरा कंसेप्ट ले लेना है। फील्ड, द वर्ड फील्ड signifies the distribution of quantity with respect to position. This word signifies the distribution of quantity with respect to position. पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही केवल फील्ड होता है, लेकिन इसके साथ लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो वेक्टर हो सकता है। सो यहां लिखेंगे, सो फील्ड मे बी वेक्टर और स्केलर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर है। लेकिन इटसेल्फ फील्ड का जहां तक ओरिजिनेशन हुआ है, फिजिक्स क्या मानता है? फील्ड क्या है? यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। दिस इज द फील्ड। अब हमारे दिमाग में यह बैठा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हम कैसे डील करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम क्या लिखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेटमेंट क्या होगा? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? इट इज द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज where a test charge can experience significant force. It is vector quantity for positive charge outward and for negative charge inward.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेटमेंट किस तरह से बनेगा? यह एक क्षेत्र है। फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वो एरिया जिसमें वो अपना असर छोड़ता है, जिसमें वो अपना असर डालता है। तो अब दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे हमने क्या लिखा? इट इज ए वेक्टर। यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जरा सोचो, ये वेक्टर क्वांटिटी है और दो चार्ज प्लस और माइनस है। वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन होगा तो प्लस के लिए कौन सा डायरेक्शन और माइनस चार्ज के लिए कौन सा डायरेक्शन, इसको भी जान लेना बहुत ही जरूरी है सबसे पहले। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? एक प्लस चार्ज पार्ट, यहाँ पॉजिटिव क्यू, इस सेंटर पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव क्यू है। तो इसके चारों ओर फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? नेगेटिव। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे चार्ज है और उस चार्ज का साइन क्या है? नेगेटिव। तो इस केस में सारे फील्ड अंदर की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। अब अगर दोनों को पास कर दिया जाए तो एक से निकल के एक में चला जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में चला जाएगा। माइनस के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाइड और प्लस के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाइड। प्लस का क्या है? वो बाहर जाएगा। माइनस का क्या है? वो अंदर आएगा। और प्लस और माइनस को साथ रखेंगे तो प्लस से निकल के माइनस में जाएगा। सिचुएशन बिल्कुल फेवरेबल है। इस तरह से हम लोग इसका सेंस पहले समझ लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेटमेंट हो गया, ये वेक्टर हो गया। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल ई होता है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग। अब सवाल उठता है, यहाँ पे दो बात रखा गया है कि ये सोर्स चार्ज और ये टेस्ट चार्ज ये कहां से आ गया? अरे भाई, चार्ज तो सब चार्ज ही है। ये सोर्स और टेस्ट का क्या कंसेप्ट है, इसको पहले समझ लेना जरूरी है। इसको पहले फेयर कर लेना है। सोर्स चार्ज किसे कहते हैं और टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं? साइंटिस्ट के सामने बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। प्रॉब्लम क्या खड़ा हो गया? कहा कि दो चार्ज अगर हम लें, एक चार्ज कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज क्यू, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है। चार्ज हम यहां भी प्लस लिए हैं और यहां भी प्लस लिए हैं। तो कहा कि भाई इसका भी फील्ड हो सकता है और इसका भी फील्ड हो सकता है। इसका फील्ड इसके फील्ड को इफेक्ट कर सकता है और इसके फील्ड, इस चार्ज का फील्ड इसको इफेक्ट कर सकता है। तो फिर हमें इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी। एक फील्ड अगर दूसरे फील्ड के इफेक्ट में आ जाए तो उस फील्ड के नेचर, एक्टिविटीज के बारे में हमें कैसे ये होगा, पता चलेगा? हम तो इफेक्टिव वो हो गया ना, वो तो प्रभावित हो गया। इसीलिए इस फील्ड के नेचर में या इस फील्ड के नेचर को जानने के लिए हमको सबसे पहले एक के वैल्यू को काफी कम कर देना होगा। इतना कम कर देना होगा कि वो लगभग टेंस टू जीरो हो जाए, बहुत कम। माने वो इसके फील्ड पे अपना प्रभाव कम से कम डाल सके, इसके फील्ड के नेचर को वो इफेक्टिव ना कर पाए, इतना हम नेग्लिजिबल चार्ज रखते हैं। ठीक है। अब इस चार्ज को, जिसका वैल्यू हमने काफी कम कर दिया, इसका नाम रख दिया गया टेस्ट चार्ज। क्या नाम रख दिया इसका? टेस्ट चार्ज। और इसका नाम क्या रख दिया गया? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, जिसके फील्ड को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, जिसके फील्ड की पढ़ाई हमें करनी है, फील्ड के नेचर के बारे में पढ़ाई करनी है, उसके फील्ड को हम किसी दूसरे फील्ड से इफेक्टिव नहीं होने देंगे। उसका चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में। तो इसको हमने कह दिया सोर्स चार्ज। इसके फील्ड के बारे में हमें सारी इंक्वायरी करनी है। ये हो गया सोर्स चार्ज। और जिसके कारण अब ये इधर लाएंगे तो इस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो ये उधर जाएगा। अगर इतना ही चार्ज इस पे भी रख देंगे तो इसको भी उधर खिसका देगा, ये भी तो खिसकाएगा उसको। तो इसलिए ये इसको खिसका ना पाए, इसका वैल्यू कम कर दिया गया और सिर्फ इसी का इफेक्ट इस पे हमको सिग्निफिकेंट होगा, दिखेगा। इसलिए इसे सोर्स चार्ज कहते हैं और इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो सोर्स चार्ज इज द source charge is the charge around which nature of
field, nature of field can be examined. And test charge is the charge due to which field of source charge can be tested, है ना. टेस्ट चार्ज इज द चार्ज ड्यू टू व्हिच फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज कैन बी टेस्टेड. सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसके द्वारा हम सोर्स चार्ज के फील्ड का टेस्ट करेंगे. और सोर्स चार्ज किसे कहते हैं? सोर्स चार्ज इज द चार्ज around which nature of field can be examined. ये हो गया दोनों का स्टेटमेंट. इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है. इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी लेस. इसका मैग्नीट्यूड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाइयर. इट्स मैग्नीट्यूड इज हाइयर. इसको ऑलवेज हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऑलवेज हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना. इसको आप पहले फेयर कर लीजिए. अब हम यहां पे थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करेंगे. क्या है कि एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू और इससे आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज क्यू है. तो एक्सप्रेशन क्या होता है? ई का फॉर्मूला अगर हमको कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू ई आर है, देन ई आर इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और वेक्टर आर. यूनिट वेक्टर है ये. और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर आर बाय मॉड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड बाय आर. फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू अगर ई आर हम कर दें, देन ई आर इजकल टू आर क्या है? डायरेक्शन है, इसका पोजीशन है. तो ई आर इजकल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर. तुमको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोगों ने एट द वेरी फर्स्ट वीडियो शूट में हम लोगों ने बताया था कि उसको 5 भागों में हम लोग बांट देते हैं. सबसे पहला क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो शूट में हम लोगों ने खत्म कर दिया. उसके बाद सेकेंड पोर्शन में हम लोग इन कर गए हैं, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड. तुमको यह भी याद होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों वेक्टर हैं. इसलिए इस दोनों की पढ़ाई में हमें डायरेक्शन के ऊपर पूरा कंसंट्रेट होकर के स्टडी करनी है. अब अगर हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज हमने प्लस क्यू लिया हुआ है, प्लस क्यू है ये. और यहाँ भी हमने एक छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज स्मॉल क्यू लिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग कूलम्स फोर्स पढ़े हैं. तो कूलम्स फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स की क्यू बाय आर स्क्वायर यूनिट आर हो जाएगा डायरेक्शन के लिए. ये फोर्स हो गया. अच्छा, इसको हम लोग इतना कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने मान लिया. और E बराबर क्या होता है? E इजिकल या फोर्स बराबर क्या होता है? एक और फॉर्मूला है, फोर्स इजिकल टू E इंटू क्यू होता है. फोर्स बराबर क्या होता है? E इंटू क्यू. अब इसका वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें E इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर वेक्टर आर. क्यू और क्यू इस साइड से कट गया, तो E इजिकल टू के क्यू बाय
आर स्क्वायर, ये आ गया। इस तरह से भी हम इसको ला सकते हैं। ध्यान से देखो जरा, इस दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स का कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन है। और फोर्स बराबर हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू Q होता है, क्योंकि E बराबर एक फॉर्मूला F बाय Q भी होता है, और E इक्वल टू इतना हो गया। और इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास एक आ गया। इसी को हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। अब है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इट्स यूनिट इन SI इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। जब दूसरे चैप्टर में हम लोग जाएंगे, यानी कि NCERT बुक का दूसरा चैप्टर, वहां पे इसका यूनिट एक और नया यूनिट हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, वोल्ट पर मीटर, लेकिन वहां पर मिलेगा। इसीलिए यहां भी हम उसका, चूंकि वो दूसरा यूनिट है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और करके लिखेंगे, और वोल्ट पर मीटर। क्या यूनिट हो गया इसका, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन कभी कोई पूछा भी जाता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट न्यूटन पर कूलम इनटू वोल्ट पर मीटर। इसको आप लोग फेयर कर लीजिए पहले। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्ट न्यूटन पर कूलम इनटू वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हमको कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या लिखा, विंडो, हम क्या जानते हैं, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो W क्या है, वर्क डन है, W इक्वल टू फोर्स इनटू dr, डिस्प्लेसमेंट। और F बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, W बाई dr हो जाएगा। और E बराबर क्या होता है, फोर्स बाई Q, है ना, F बाई Q होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, हमने F का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो क्या लिखा, W बाई dr, और नीचे में Q रख दिया। और फिर इसको मैंने सेपरेट किया, क्या लिखा, W बाई Q इंटू 1 बाई dr। और W बाई Q क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट का फॉर्मूला है ये वोल्ट का फॉर्मूला है W बाई Q। तो मैंने फिर E इक्वल टू क्या लिखा, V इंटू 1 बाई dr और V बाई dr। इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इक्वल टू वोल्ट बाई मीटर। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक रहने